आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं गांव में रहा करता था और उस रात मैं अपनी दीदी के गांव से वापस लौट रहा था। बस स्टैंड पर उतरने के बाद मैं घर जाने के लिए बागान वाला रास्ता पकड़ा, क्योंकि बागान का रास्ता छोटा पड़ता। जैसे ही मैं बागान में दाखिल हुआ कि मेरे शरीर में बिजली सी कौंध गई और मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर कि एकदम से मुझे ये क्या हुआ। खैर मैं अब थोड़ा तेज तेज चलने लगा। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे सामने पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ नजर आया। मुझे लगा कि बागान का रखवाला होगा। वैसे भी इस बार बहुत आम आए थे पेड़ों पर, जिस वजह से मैंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और आगे निकल गया। मगर मेरे कुछ दूर जाते ही मुझे पीछे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, अरे सुनो जरा। वो आवाज किसी औरत की लग रही थी, जिस वजह से मैं ये देखने के लिए पीछे पलटा कि आखिर इतनी रात गए ये कौन औरत है जो बागान में घूम रही है। मैं पीछे पलटा तो देखा कि एक गर्भवती महिला धीरे धीरे करके मेरी तरफ आ रही है और इशारों में मुझसे कुछ मांग रही है। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी अंधेरे में ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है। मैं यह सोच ही रहा था कि अचानक ही वह मेरे सामने आ गई और मेरे थैले की तरफ इशारा करने लगी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। फिर भी मैंने उससे पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन मेरे बार बार पूछने पर भी वह औरत मेरे थैले की तरफ इशारा कर रही थी। तब मैंने थैले में से एक आमी निकालने के लिए अपना हाथ डाला और आमी निकालकर उसे देने ही वाला था कि अचानक ही एक हवा का तेज झोंका आया, जिससे कुछ घड़ी के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं। जब आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सामने कोई भी नहीं है। अब मैं काफी डर गया था और तेजी से उस बगीचे से बाहर निकल आया। मुझे बगीचे के बाहर एक चौकीदार मिला और बोला, तुम यहाँ कहाँ से आ रहे हो? ये रास्ता तो बंद है। शाम के वक्त तुम अभी यहाँ कैसे पहुँच गए? ये बात सुनकर मैं और भी डर गया और चौकीदार की डांट फटकार सुनकर सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने सारी बात घर वालों को बताई, जहां सारी बात सुनने के बाद दादी ने बताया कि बहुत पहले की बात है, उस बागान की मालकिन जब गर्भवती थी तब उसका निधन हो गया था और निधन के बाद उनके शरीर को उन्हीं के बागान में दफना दिया गया, क्योंकि वो उनकी अंतिम इच्छा थी। दफनाए जाने के कुछ ही दिनों बाद उस बागान की कच्ची कैरियां एकदम से झड़ गईं और जब उन कैरियों को इकट्ठा किया गया तो उन सभी में दांतों के निशान थे, मानो किसी ने उन्हें खाया हो। उस हादसे के बाद से उस बागान के पेड़ों में फिर कभी भी अमियां नहीं आई। मगर गांव के बहुत से लोगों ने उस बागान में एक औरत को देखे जाने की बात की है। दादी ये सब बता ही रही थी कि मेरे छोटे भाई ने मेरे बैग से अमियां निकाल ली और हैरानी की बात तो ये थी कि उन अमियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन अमियों को खाया हो। मतलब कि दादी जो कह रही थी वो सच था। वो बागान की मालकिन आज भी उस बागान में घूमती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।